तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विद्या सेतु सीरीज फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो हम आपके इंग्लिश एंड कम्युनिकेशंस का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं एंड हमने ऑलरेडी पार्ट 1 के अंदर आपके दो टॉपिक्स बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कवर कर दिया है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड पार्ट 1 देखने के बाद आप पार्ट 2 को कंप्लीट वॉच करना एंड पार्ट 2 में हम आपके आगे के 3 टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना एंड जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इन दिस वीडियो में हम आपके आगे के टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे: टाइप्स, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड बेस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आपका थर्ड टॉपिक रहेगा टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वेज बट थ्री मेन टाइप्स आर। सो यहाँ पे आपके जो कम्युनिकेशन होते हैं वो कई टाइप के हो सकते हैं, उसके कई मेथड्स हो सकते हैं, कई टाइप्स हो सकते हैं। एंड जो मेन आपके एग्जाम में आ सकते हैं आपसे पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहले आपका जो रहेगा वर्बल कम्युनिकेशन। सो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा? दिस इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन। तो अकॉर्डिंगली आप वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर आप वर्ड्स का यूज करते हैं या तो बोल के या लिख के। मीन्स अगर आप अपने फ्रेंड के साथ अपने चैट कर रहे हैं तो आप कॉल पे चैट कर रहे हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं, तो ये दोनों ही जो आएंगे आपके वर्बल कम्युनिकेशन में आएंगे। एंड लाइक आप फोन कॉल पे चैट कर रहे हैं देन आप अपने वर्ड्स को बोल के शेयर कर रहे हैं, देन आपका ये भी एक वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है। एंड आप अगर रिटर्न में या तो आप लेटर के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू चैट कर रहे हैं देन आप उसमें अपने वर्ड्स को लिख के चैट कर रहे हैं, तो ये भी आपका एक वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है। एंड वर्बल कम्युनिकेशन के भी कई टाइप होते हैं। पहला आपका आएगा ओरल कम्युनिकेशन। इसके आपके नाम से पता चल रहा होगा कि ओरल मीन्स स्पोकन वर्ड्स यूज करेंगे। यहाँ मेंशन है मैसेज आर एक्सचेंज थ्रू स्पोकन वर्ड्स। मीन्स आप ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आप जो अपने मैसेज को या फिर कम्युनिकेशन को कंप्लीट करते हैं आप इसमें स्पोकन वर्ड्स का यूज करके कंप्लीट करते हैं। एंड ये जो होता है ये फास्ट होता है एंड अलाउज इमीडिएट फीडबैक। एंड इसके अंदर मीन्स ये जो कम्युनिकेशन का तरीका है ये बहुत फास्ट होता है, इसमें आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। लाइक अगर आप अपने किसी अदर रिलेटिव को आप लेटर के थ्रू अगर अपना इन्फॉर्मेशन या फिर कोई मैसेज शेयर करते हैं आपको उनका रिस्पॉन्स मिलने में टाइम लग सकता है। बट अकॉर्डिंगली आप अगर उनसे फोन कॉल पे बात करते हैं तो उनका जो रिस्पॉन्स आएगा आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। सो आपका सिंपली मतलब यही है कि आपको फीडबैक और कम्युनिकेशन के अंदर आसानी से इजिली इंस्टेंट मिल जाता है। एंड इसके जो एग्जांपल्स हैं: फेस टू फेस कन्वर्सेशन, टेलीफोन कॉल, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीच एंड क्लासरूम लेक्चर। तो एज आप क्लासरूम में लेक्चर अटेंड करते हैं आपका ये भी एक ओरल कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। एंड इसके जो एडवांटेजेस हैं: क्विक एंड डायरेक्ट। सो आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपका जो ओरल कम्युनिकेशन होता है क्विक एंड डायरेक्ट होता है। मीन इसमें आप जल्दी से कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं एंड आप इसमें डायरेक्ट जिससे आपको कम्युनिकेट करना होता है आप इसमें उसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेते हैं। एंड इसमें मैंने आपको पहले ही बताया इसमें आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। एंड ये पर्सनल एंड एक्सप्रेसिव होता है। मीन इसमें आप लोगों को पर्सनल तरीके से एंड उसके बारे में जान सकते हो। एंड ये एक्सप्रेसिव मीन उसके बोलने का तरीका कैसे एंड वो अपने महसूस को कैसे कन्वे करता है इसके बारे में भी आप उसके एक्सप्रेसिवनेस के बारे में भी जान सकते हो। एंड इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो मेंशन है: नो परमानेंट रिकॉर्ड। मीन इसमें आप एज लाइक अगर आप लेटर के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप अगर आप लिख के चैट करते हैं देन आपके पास एक रिकॉर्ड होता है आप जिन्हें इन फ्यूचर देख सकते हैं। बट आप अगर स्पोकन वर्ड्स का यूज करते हैं आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। लाइक अगर आपने कोई वर्ड बोला है, मैंने आपको वर्ड बोला, देन इसके पास मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि हाँ मैंने क्या बोला। सो अकॉर्डिंगली आपको कोई इसको परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रहता। एंड इसमें आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है लाइक ड्यू टू टोन और एसेंट। मीन्स एज लाइक अगर आपका कोई फ्रेंड है किसी अदर स्टेट से आता है उसके बोलने का तरीका अलग है एंड आप किसी और स्टेट से आते हैं आपके बोलने का तरीका अलग है, तो मे बी कोई आपको वो ऐसा वर्ड बोल सकता है जो आपको लगे कि हाँ उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है बट उसके कहने का मतलब कुछ और था। तो मे बी आपको ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अकॉर्डिंगली आपका ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है एंड इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, तो यहाँ पे मेंशन है, आप इसे रीड कर सकते हो एंड समझ सकते हो। एंड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड आपका सेकंड टाइप आएगा रिटन कम्युनिकेशन। एज आपको यहाँ पे इसके नाम से पता चल रहा होगा कि हाँ यहाँ पे हम कम्युनिकेशन कंप्लीट करेंगे रिटन तरीके से। सो यहाँ मेंशन है मैसेजेस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू रिटन वर्ड्स। तो अकॉर्डिंगली आप जिस भी कम्युनिकेशन में रिटन वर्ड्स का यूज करते हैं या तो लिख के या फिर आप उसमें टाइप करके अगर यूज करेंगे अपने कम्युनिकेशंस के अंदर देन आपका ये रिटन कम्युनिकेशंस का एक टाइप होगा। एंड इसके जो एग्जांपल्स हैं: लेटर्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, नोटिस एंड टेक्स्ट मैसेजेस। तो अकॉर्डिंगली आपके इन सभी में आप रिटन वर्ड्स का यूज करते हैं एज आपका ये रिटन कम्युनिकेशंस के सारे एग्जांपल्स में आते हैं। तो यहाँ पे इसके एडवांटेजेस मेंशन है: परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो एज लाइक आपका ऑल कम्युनिकेशंस के अंदर आप इसको परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रख सकते बट यहाँ पे आप रिटन कम्युनिकेशंस के अंदर इसका एक परमानेंट रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन का रख सकते हो। लाइक अगर आपने किसी को लेटर लिखा तो उसकी फोटोकॉपी रख सकते हो या फिर उस लेटर को आप सेव करके रख सकते हो जिससे आप फ्यूचर में उसे रीड कर पाओ। तो इसका परमानेंट रिकॉर्ड रखना पॉसिबल है। एंड इसका सेकंड एडवांटेज है कैन बी रिफर टू लेटर्स। अकॉर्डिंगली आप इन्हें इन फ्यूचर देखना चाहो देन आप देख सकते हो एंड इसे अकॉर्डिंगली आप देखना चाहो कि आपने क्या लिखा था तो इसका रिकॉर्ड होता है, आप इसे दोबारा इन फ्यूचर देख सकते हो। एंड सुटेबल फॉर ऑफिशियल एंड फॉर्मल यूज। तो इन ऑफिशियल वर्क्स में लाइक अगर आपको यूनिवर्सिटी को कोई आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है देन वो नोटिस के थ्रू या फिर आपको लेटर के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू शेयर करेगी।
तो अकॉर्डिंगली अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को या फिर किसी भी आपके यूनिवर्सिटी में अगर आपको कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, देन वहाँ पे आपका रिटन कम्युनिकेशन मीन्स लेटर, ईमेल्स या रिपोर्ट या फिर नोटिसेस वगैरह का यूज़ होता है। तो अकॉर्डिंगली आपके ये एडवांटेजेस हैं, देन इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। टेक्स टाइम टू प्रिफर एंड डिलीवर, सो अकॉर्डिंगली आपके रिटन कम्युनिकेशन में आपको लिखने में एंड इसको डिलीवर करने में टाइम लग सकता है। तो अकॉर्डिंगली ये थोड़ा टाइम कॉन्स्टली आपका प्रोसेस होता है एंड इसमें आपको नो इमीडिएट फीडबैक मिलेगा, मीन इसमें आपको इंस्टेंट फीडबैक ओरल कम्युनिकेशन की तरह नहीं मिलेगा। लाइक अगर आपने अपने रिलेटिव को कोई लेटर लिखा, देन इसको आपको उसका रिप्लाई मिलने में टाइम लग सकता है, एज इंस्टेंट आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो आपके रिटन कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो यहाँ पे मेंशन है, आप इसे यहाँ पे रीड कर सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देन आपका बी मीन सेकंड आएगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, सो इस बात को ध्यान रखना है, आपका ये वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, अलग से एक टाइप है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, दिस इज अ कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स, इट इंक्लूड्स बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर, पोस्चर्स, टोन ऑफ वॉइस एंड अपीयरेंस। मीन्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर आप रिटन या फिर स्पोकन वर्ड्स का यूज नहीं करते, इसमें आप बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा रहता है, गेस्चर क्या रहता है, आपका पोस्चर क्या रहता है, फिर टोन ऑफ वॉइस मीन्स आप किस तरीके से बोलते हैं, अपीयरेंस मीन्स आपकी पर्सनैलिटी कैसी रहती है, आप कपड़े कैसे वियर करते हैं। सो ये भी आपका एक कम्युनिकेशंस का टाइप होता है। सो अकॉर्डिंगली आप इन सब चीज़ों को अगर काउंट करेंगे, देन आपका ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर आएगा। तो इसके एग्जांपल्स गिवन है, स्माइलिंग शोज फ्रेंडलीनेस, मीन्स अगर आप कम्युनिकेशन के टाइम पे अगर आप स्माइल करते हैं, देन सिंपली आपका ये फ्रेंडलीनेस शो करता है कि हाँ, जो अपना सेकंड पार्टनर है जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, देन आप उसके साथ फ्रेंडली हैं। देन आपका सेकंड है यहाँ पे नोडिंग शो एग्रीमेंट, जो अकॉर्डिंगली अगर आपके टीचर ने कुछ आपको रिप्लाई करा या फिर कोई आपको मैसेज शेयर करा, देन आप उसमें नोडिंग करते हैं, मीन्स अपनी मुंडी को हिलाते हैं, अपने सर को हिलाते हैं, देन सिंपली आपका वो यस के तौर पे आपको उसे एग्री के तौर पे आपका शो करेगा। देन आपका नेक्स्ट है क्लोज्ड आर्म्स में शो एंगर और डिफेंसिवनेस। सो अकॉर्डिंगली अगर आप अपने आर्म्स को क्लोज करके या फिर क्रॉस करके बैठते हैं, देन सिंपली आपका ये एंगर और डिफेंसिवनेस को शो करता है। देन आई कांटेक्ट शो कॉन्फिडेंस, सो मींस अगर आप कहीं भी स्पीच दे रहे हैं या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं, देन अगर आप आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखते हैं, देन यहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस को शो करता है। आपके ये सारे एग्जांपल्स होते हैं। देन अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके टाइप्स क्या होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के। सो इसके भी कई टाइप्स होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन मीन स्माइलिंग, फॉरवर्निंग, राइजिंग आईब्रोज। अगर आप स्माइल करते हैं, आप फॉरवर्निंग करते हैं या फिर अपने आईब्रोज को राइज करते हैं, सिंपली आपका ये फेशियल एक्सप्रेशंस के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का एक टाइप होता है। देन आपका सेकंड आएगा गेस्चर मीन इशारे, जिसमें आप अपने मूवमेंट्स ऑफ हैंड मीन्स अपने सर को हिलाते हैं, अपने आर्म्स को हिलाते हैं या फिर अपनी मुंडी को हिलाते हैं। सो अकॉर्डिंगली आपका ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस का एक टाइप है गेस्चर्स के अंदर। देन आपका थर्ड है पोस्चर, मीन्स आप किस तरीके से बैठे हुए हैं, दी वे वी सिट और स्टैंड। सो आप किस तरीके से खड़े हैं या फिर बैठे हैं, तो आपका ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के पोस्चर के अंदर आपका काउंट होगा। देन आपका नेक्स्ट आएगा आई कांटेक्ट, मेंटेन्स कनेक्शन एंड अटेंशन। अकॉर्डिंगली अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, देन आपका एक आई कांटेक्ट भी आपका एक टाइप होता है कि आप किस तरीके से अपने सेकंड पार्टनर जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सो आप उसमें आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखते हैं, देन आपका ये भी एक टाइप आएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर। देन आपका फिफ्थ टोन ऑफ वॉइस, मीन्स आप किस तरीके से अपने अपने मैसेज को या फिर अपनी स्पीकिंग को आप कन्वे करते हैं। देन आपका यहाँ मेंशन है पिच एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीच कन्वे इमोशन। सो अकॉर्डिंगली आप किस तरीके से अपने मैसेज को कन्वे करते हैं आप स्पीच के टाइम पे, सो सिंपली आपका ये भी एक इमोशंस को कन्वे करता है एंड आपका ये भी टोन ऑफ वॉइस के टाइप्स के अंदर काउंट होगा। देन आपका सिक्स्थ है अपीयरेंस, ड्रेस एंड ग्रूमिंग ऑल्सो कम्युनिकेट एटीट्यूड। सो अकॉर्डिंगली आपका अपीयरेंस के अंदर आप किस तरीके से अपने कपड़े को वियर करते हैं या फिर आप किस तरीके से अपने ग्रूमिंग करते हैं, सो ये भी आपका एक अपीयरेंस के अंदर काउंट होगा। तो ये भी आपका एक टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर आता है। एंड नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंस मेंशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सपोर्ट्स वर्बल कम्युनिकेशंस एंड समटाइम एक्सप्रेस व्हाट वर्ड्स कैन नॉट। मींस आपको जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस है वो वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर भी यूज होता है एंड समटाइम्स जो आपके वर्ड्स एंड आपके स्पोकन वर्ड्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपके समटाइम्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स, पोस्चर, आई कांटेक्ट, टोन ऑफ वॉइस एंड अपीयरेंस आपके मैसेज कन्वे कर देते हैं। सो अकॉर्डिंगली आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस आपके वर्बल कम्युनिकेशंस में यूज होता है। एंड इसके बाद आपका थर्ड आएगा सी विजुअल कम्युनिकेशन, मींस विजुअल कम्युनिकेशंस क्या होता है, आपका ये थर्ड टाइप है कम्युनिकेशंस की, तो इसको स्टडी करते हैं। सो अकॉर्डिंगली आपका विजुअल कम्युनिकेशंस क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग विजुअल एड्स टू कन्वे इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड क्लियरली। अकॉर्डिंगली विजुअल कम्युनिकेशंस के अंदर इसमें आप विजुअल एड्स मींस कोई ग्राफिक्स या फिर कोई मेथड्स के थ्रू आप यूज करके अपने मैसेज को कोई ग्राफिकल वे में कन्वे करना चाहते हैं। एंड इसके जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे गिवन है, चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स, साइंस। सो अकॉर्डिंगली किसी चार्ट के थ्रू आप कोई डाटा शो कर रहे हैं, किसी ग्राफ के थ्रू आप कोई डाटा शो कर रहे हैं, आप मैप के थ्रू आप कहीं पर लोकेशन बताना चाह रहे हैं या आप किसी साइन या सिंबल के थ्रू आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, देन ये सारे आपके विजुअल कम्युनिकेशंस के टाइप हैं। एंड यहाँ पे अदर कम्युनिकेशंस के भी आपके यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है विजुअल कम्युनिकेशंस में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये भी आपका एक कम्युनिकेशंस का टाइप है विजुअल में।
एंड देन आपका नेक्स्ट है पोस्चर एंड इन्फोग्राफिक्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, इमोजी, सिंबल्स। तो ये भी सारे आपके विजुअल कम्युनिकेशंस के टाइप हैं। एंड विजुअल कम्युनिकेशंस के एडवांटेजेस क्या हैं? ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। अकॉर्डिंगली आपके विजुअल कम्युनिकेशंस में आपके पास जो पोस्टर, ग्राफिक्स या साइन जो होते हैं, उनको सिंपली आपको देख के समझ में आ जाता है कि ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। लाइक अगर आप अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपनी गाड़ी के अंदर देन सिंपली आपको वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल देख के समझ में आ जाएगा कि रेड सिग्नल का क्या मतलब है, ग्रीन सिग्नल क्या मतलब है। एंड देन सिंपली अगर आप किसी नो पार्किंग जोन में हैं एंड वहाँ पे नो पार्किंग का साइन बना हुआ है, देन सिंपली आपको वहाँ पे नो पार्किंग का साइन देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको अपना व्हीकल पार्क करना अलाउड नहीं है। तो सिंपली जो आपकी विजुअल कम्युनिकेशन में आपका एडवांटेज यही है कि ये ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं एंड ये अट्रैक्टिव एंड एंगेजिंग होते हैं। लाइक आपके पास अगर कोई पोस्टर या फिर कोई डिस्काउंट आपको शो करना है, देन वो इस तरीके से शो करा जाता है कि आप उसको देख के उसे जल्दी से समझ पाओ कि हाँ, इतने परसेंट का डिस्काउंट है, आप उसका आपका ऐसा मन हो कि आप उसे परचेज करो। तो सिंपली ये थोड़े अट्रैक्टिव एंड एंगेजिंग होते हैं विजुअल कम्युनिकेशंस के अंदर। एंड ये टाइम सेव करते हैं। लाइक अगर आप किसी और कम्युनिकेशन का मेथड यूज़ करते हैं, देन आपको लाइक अब रिटन या फिर ओरल या फिर कोई अदर नॉन ओरल कम्युनिकेशंस यूज़ करते हैं, देन उसमें आपको टाइम लगता है अपने मैसेज कन्वे करने में। बट विजुअल कम्युनिकेशंस में ऐसा नहीं होता। सिंपली आपको कुछ सेकंड्स में, आपको अगर उसको पहले से उसकी नॉलेज है, देन सिंपली आपको कुछ सेकंड में उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। देन इससे आपका टाइम सेव होता है। एंड इसमें नेक्स्ट गिवन है हेल्प्स रिमेंबर इन्फॉर्मेशन बेटर। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आपके पास एक बार आपको कोई मीनिंग समझ में आ गया सिंबल या स्लोगन का, एंड इसे आप लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे यही मेंशन है कि इसे आप इजीली टू रिमेंबर होते हैं, इसे आप लंबे टाइम तक आप याद कर सकते हैं। एंड इसके यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी मेंशन है। पहला डिसएडवांटेज है मे नीड्स एक्सप्लेनेशन। सो एज लाइक अगर आपको पहले से पता ही नहीं है कि नो स्मोकिंग का सिंबल कैसा होता है, नो पार्किंग का सिंबल कैसा होता है, सिंपली आपको उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सिंपली आपको पहले से नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, नो पार्किंग एंड नो स्मोकिंग या फिर किसी भी अदर ट्रैफिक लाइट्स का सिग्नल का मीनिंग क्या होता है। सिंपली इसके रिगार्डिंग आपको पहले से कोई नॉलेज होनी चाहिए, आपको सिंबल्स या फिर आपको कोई ना कोई आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड सिंपली यहाँ पे यही मेंशन है डिसएडवांटेज में कि आपको पहले से उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। देन आपका नेक्स्ट डिसएडवांटेज मेंशन है कैन बी मिसअंडरस्टूड इफ नॉट क्लियर। सो अकॉर्डिंगली आपको कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है अगर आपके पास पहले से नॉलेज नहीं है कि हाँ, इसका मीनिंग क्या है, तो मे बी आपको उसको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। सिंपली आपका मतलब यहीं पे गिवन है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इसमें ग्राफिकल मेथड्स या फिर मैप्स या फिर साइंस के थ्रू आपको मैसेज कन्वे करा जाता है। तो सिंपली आपके सारे एग्जांपल्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यहाँ पे गिवन है। इसके थ्रू आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एंड देन आपका फोर्थ टॉपिक है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स आपको कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कौन-कौन सी बैरियर्स आती हैं। तो यहाँ पे इसके सारे टॉपिक्स एंड सब कुछ यहाँ पे गिवन है। इसे एक-एक करके स्टडी करते हैं। देन आपका गिवन है बैरियर्स आर ऑब्स्टिकल्स दैट प्रिवेंट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो बैरियर्स आपके बीच में रुकावटें होती हैं जो आपके कम्युनिकेशंस को ब्रेक करती हैं। सिंपली कितने टाइप्स के बैरियर्स होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, यहाँ समझते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के बैरियर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आपका गिवन है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर आपको सिंपली इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि फिजिकल तरीके से अगर आपके कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, देन सिंपली आपका वो फिजिकल बैरियर के अंदर आएगा। सो यहाँ पे गिवन है प्रॉब्लम इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, एग्जांपल्स नॉइस, डिस्टेंस, पुअर लाइटनिंग, फॉल्ट इक्विपमेंट। तो अकॉर्डिंगली अगर कोई फिजिकल मेथड के थ्रू या फिर किसी फिजिकल प्रॉब्लम के थ्रू अगर आपके मैसेज कन्वे करने में, आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, सिंपली आपको फिजिकल बैरियर के अंदर आएगा। लाइक आपने अगर मैसेज अपना शेयर करा, तो मे बी आपका अगर इंटरनेट ग्लिच की वजह से आपका व्हाट्सएप मैसेज आपके जो सेकंड पार्टी थी उसके पास नहीं पहुंचा, तो सिंपली अगर आपका नॉइस इसके अंदर आता है, देन सिंपली आपका एक फिजिकल बैरियर है। मे बी इंटरनेट इशू या फिर कोई नेटवर्क इशू हो सकता है। देन लाइक आपका सेकंड गिवन एग्जांपल में डिस्टेंस। अगर आपने किसी को लेटर लिखा, मे बी अगर आपका जिसको आपने लेटर लिखा अगर उसका घर बहुत ही दूर है किसी दूसरी कंट्री में, देन मे बी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ सकती है कि बीच में आपका कोई लेटर आपका मिस हो जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाए। देन सिंपली अगर इन चीज़ों की वजह से आपको प्रॉब्लम आती है आपके कम्युनिकेशन में, देन आपका सिंपली ये सब कुछ फिजिकल बैरियर के अंदर काउंट होगा। देन आपका सेकंड आएगा लैंग्वेज बैरियर। सिंपली अगर आपके लैंग्वेज की वजह से कोई आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, देन सिंपली आपको लैंग्वेज बैरियर में आएगा। यहाँ पे मेंशन है यूजिंग डिफिकल्ट और टेक्निकल वर्ड्स दैट द रिसीवर डजंट अंडरस्टैंड। तो अकॉर्डिंगली अगर आप आपस में कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, लाइक आपका फ्रेंड किसी और कंट्री से, देन सिंपली अगर उसको हिंदी नहीं आती, अगर आप उससे हिंदी में बात करोगे, देन सिंपली उसको समझ में नहीं आएगा। तो सिंपली यहाँ पे यही मेंशन है कि हाँ, अगर आपको लैंग्वेज की वजह से या फिर किसी टेक्निकल वर्ड्स की वजह से अगर आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा, देन सिंपली आपको लैंग्वेज बैरियर के अंदर काउंट होगा। एंड इसका एग्जांपल है यूजिंग कॉम्प्लेक्स डायग्राम विद समवन अनफैमिलियर विद इट। सो अकॉर्डिंगली अगर आप कोई डायग्राम या कोई वर्ड यूज करते हैं क्योंकि आपकी सेकंड पार्टी उसके बारे में उसकी नॉलेज ही नहीं है, देन सिंपली आपका ये लैंग्वेज बैरियर के अंदर काउंट होगा। एंड देन आपका थर्ड पॉइंट गिवन है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं? इमोशनल इश्यूज लाइक एंगर, फियर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अकॉर्डिंगली आपके अगर पर्सनल रीजन की वजह से अगर आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा, देन सिंपली आपके साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर काउंट होगा। लाइक अगर आपके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, देन आप स्टेज पे जाके अपने मैसेज को अपने कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, देन सिंपली आपका साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर आएगा। एग्जांपल गिवन यहाँ पे अ नर्वस स्टूडेंट अनेबल टू एक्सप्रेस
क्लियरली। सो अकॉर्डिंगली अगर आपके टीचर ने आपसे कुछ पूछ लिया, फिर आपको क्लास के बीच में खड़ा करके आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया, देन सिंपली अगर आपके पास कोई लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा या फिर आपके पास कोई फ़ियर होगा, देन सिंपली आप अपने मैसेज को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। देन सिंपली आपका ये साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर काउंट होगा। एंड देन आपका नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर्स। इसके बारे में आपको नेम से पता चल रहा होगा, कल्चर की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन सिंपली आपका वो कल्चरल बैरियर के अंदर काउंट होगा। यहाँ पे गिवन है डिफरेंस इन कल्चर, कस्टम्स और बिलीफ्स। अकॉर्डिंगली अगर आपके कम्युनिकेशंस में कल्चर, कस्टम और बिलीफ्स की वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो सिंपली आपका ये कल्चरल बैरियर के अंदर काउंट होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, हैंड गेस्चर्स मीनिंग डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंट्रीज। सो अकॉर्डिंगली आपके जो गेस्चर्स होते हैं, लाइक इंडिया में आपके पास अगर नो करना हो या फिर कोई अदर मीनिंग आपको मैसेज कन्वे करना हो, तो मे बी जो गेस्चर होगा वो अलग होगा एंड दूसरी कंट्री में अलग होगा। सो अकॉर्डिंगली अगर कल्चर आपका डिफरेंट होगा, आपकी कंट्री अलग होगी, सो सिंपली आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको गेस्चर का डिफरेंट मीनिंग होगा। सिंपली अगर इन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम आती है, देन सिंपली आपका ये कल्चरल बैरियर के अंदर काउंट होगा। देन आपका सिक्स्थ है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। पुअर कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लाइक अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वहाँ पे अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन का प्रोसेस ही नहीं है, वहाँ पे अच्छे से कम्युनिकेशन को फॉलो ही नहीं करा जाता है, देन सिंपली अगर इन चीज़ों की वजह से अगर प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशंस में, आपके ऑर्गेनाइजेशंस में, देन सिंपली ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के अंदर काउंट होगा। एग्जांपल गिवन यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन नॉट प्रॉपर्ली पास्ड फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू स्टॉप। सो अकॉर्डिंगली अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है जो आपके मैसेज कन्वे कर पाए फ्रॉम द टॉप बॉडी टू बॉटम बॉडी एंड लोअर बॉडी। सो अकॉर्डिंगली अगर इन चीज़ों की प्रॉब्लम आती है, लाइक आपका मैनेजर है, के पास कोई ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है कि आपके कम्युनिकेशंस को कंप्लीट कर पाए एंड वो मैसेज डायरेक्टली स्टाफ के पास शेयर कर पाए। सो अकॉर्डिंगली आपका जो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस वो ठीक-ठाक नहीं है। सो अकॉर्डिंगली इन चीज़ों की अगर आपको प्रॉब्लम आती है, देन सिंपली आपका वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर काउंट होगा। देन आपका सिक्स्थ पॉइंट है परपेचुअल बैरियर, व्हेन पीपल सी और इंटरप्ट थिंग्स डिफरेंटली। एग्जांपल गिवन है, वन पर्सन सीज अ सजेशन एज क्रिटिसिज्म, अनदर सीज इट एज अ हेल्प। तो अकॉर्डिंगली आपके सिंपली एक मैसेज को दो तरीके से समझना आपका परपेचुअल बैरियर के अंदर आएगा। लाइक आपका फ्रेंड है, अगर वो क्लास का टॉपर है, सिंपली आप उसे ये कहते हो भाई तू तो क्लास का टॉपर है। मे बी वो ऐसा ले सकता है कि टॉपर होने की वजह से आप उसे खुश नहीं है, एंड मे बी ऐसे भी ले सकता है कि आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई तू तो टॉपर है। सिंपली आपके एक मैसेज को डिफरेंट तरीके से समझना आपका ये परपेचुअल बैरियर के अंदर आएगा। सो इससे भी आपका एक कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो इन वजहों की वजह से अगर आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, देन सिंपली आपका ये परपेचुअल बैरियर के अंदर काउंट होगा। देन आपका सेवंथ एंड लास्ट बैरियर है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। ये क्या होता है? फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक हियरिंग लॉस और स्पीच डिफिकल्टीज। अकॉर्डिंगली जो पर्सन में डिसेबिलिटीज होते हैं, लाइक अगर कोई पर्सन है, अगर वो डीफ है या फिर वो बोल नहीं सकता, सिंपली अगर इन चीज़ों की वजह से आपको प्रॉब्लम आती है अपने कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने में, देन सिंपली आपका ये फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर काउंट होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हाँ, कम्युनिकेशन बैरियर किस टाइप के हो सकते हैं एंड आपके क्या क्या होते हैं, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। तो यहाँ पे आपका सब कुछ गिवन है, यहाँ से आप इसे रीड करके अच्छे से समझ सकते हैं। देन आपका फिफ्थ एंड लास्ट टॉपिक आएगा, वेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मीन्स आपके कौन से तरीके होते हैं जिससे कि आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से अपनी कम्युनिकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेट इफेक्टली द सेंडर्स एंड रिसीवर्स शुड फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। सो अगर आपको अपने कम्युनिकेशंस को बेटर करना है, अच्छे तरीके से करना है, देन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन है, तो आप इन पॉइंट्स को यूज करके अपनी कम्युनिकेशंस को बेटर कर सकते हो। यहाँ पे टिप्स एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कुछ पॉइंट्स गिवन है। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप देख सकते हैं टिप्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फर्स्ट आएगा क्लियरिटी, यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, अवॉइड जर्गन और कंफ्यूजन। अकॉर्डिंगली अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ट्राई करो कि आप क्लियरिटी के साथ अपने मैसेज को कन्वे करो, आप सिंपल लैंग्वेज का यूज करो एंड सिंपल वर्ड्स का यूज करो, जिससे कि सामने वाले को समझने में ईजी हो एंड वो अच्छे से समझ पाए। एंड आपका सेकंड यहाँ पे है कॉन्सिसनेस, बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट्स। अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको उतना बोलना है कि आप जितना सामने वाला समझ पाए एंड आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ कि हाँ, आप कहना क्या चाहते हो। अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स। अकॉर्डिंगली जितना मेन काम है, जितना मेन पॉइंट है, आप केवल उतना बोलो, एक्स्ट्रा ना बोलो, एंड जो मेन चीज़ आपको समझानी है केवल आप वही समझाओ। तो सिंपली आपका कंसिस्टनेस के अंदर ये है। देन आपका थर्ड है करेक्टनेस, यूज करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग्स एंड फैक्ट्स। अगर आपको सेकंड पार्टी से कम्युनिकेशन करना है, देन ट्राई करो आप करेक्टनेस के अंदर करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग एंड फैक्ट का यूज करो। देखिए सामने वाले को आपके मैसेज को अपने कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने में, आपको अपना मैसेज कन्वे करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। देन आपका फोर्थ है कंप्लीटनेस, गिव ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सो द रिसीवर्स फुली अंडरस्टैंड। तो अकॉर्डिंगली अगर आप कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं या फिर कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, देन ट्राई करो आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सामने वाले को दो। ऐसा नहीं उसे कोई आधा अधूरा मैसेज दे दो एंड वो समझ ही ना पाए। तो ट्राई करो हमेशा कि आप जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो उसे कंप्लीट तौर पे आप सब कुछ इस इन्फॉर्मेशन सेकंड पार्टी को देने की ट्राई करो। देन आपका फिफ्थ है कर्टेसी, बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, अवॉइड हार्ट और र्यूड वर्ड्स। और ट्राई करो आप जो अपने सेकंड पार्टी के साथ जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, जिससे आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उससे पोलाइट तरीके से बात करो, उसे रिस्पेक्टफुली बात करो एंड कोई ऐसा वर्ड यूज़ ना करो जिससे कि वो हेटफुल या फिर अदर वे में उसे अंडरस्टैंड करे एंड उससे अच्छा ना लगे। एंड देन आपका सिक्स्थ है एक्टिव लिसनिंग,
पे फुल अटेंशन टू द स्पीकर, अवॉइड इंटरप्टिंग। तो अगर आप कहीं पे किसी मीटिंग में बैठे हैं, देन ट्राई करो कि आप अच्छे से वहाँ पे अटेंशन देके आप उसे समझने की कोशिश करो एंड आप बीच में उसे डिस्टर्ब ना करो। देन आपका 7th है फीडबैक। तो आप ट्राई करो, अगर आप किसी कम्युनिकेशन में बैठे हुए हैं, देन ट्राई करो कि हाँ, वहाँ पे आप जो भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके ऊपर आप कोई ना कोई फीडबैक ज़रूर दो। जिससे कि सामने वाले पर्सन को ऐसा लगे कि हाँ, आप उसकी बातों पे ध्यान दे रहे हो। सो आपको फीडबैक, अगर आप कहीं पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, देन वहाँ पे आपको फीडबैक देना ज़रूरी है। देन आपका 8 पॉइंट है यहाँ पे, यूज़ ऑफ नॉन वर्बल क्यूज़, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, पॉजिटिव गेस्चर एंड एप्रोप्रिएट टोन। सो अकॉर्डिंगली ट्राई करो, आप जो है नॉन वर्बल क्यूज़ का यूज़ करो, लाइक आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखो, आप कम्युनिकेशन के टाइम पे एक पॉजिटिव गेस्चर में बैठो एंड एक एप्रोप्रिएट टोन का यूज़ करो। एंड आपका 9th गिवन है अडॉप्टेबिलिटी, एडजस्ट योर कम्युनिकेशन स्टाइल अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। एग्जाम्पल्स, यूज सिंपल लैंग्वेज फॉर चिल्ड्रंस एंड फॉर्मल टोन फॉर ऑफिस। सो अकॉर्डिंगली ट्राई करो, जहाँ पे जैसी सिचुएशन हो आप वहाँ पे उस अकॉर्डिंगली आप अपने कम्युनिकेशंस को बेटर करो एंड उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे अपने मैसेज को या फिर कम्युनिकेशंस को कंप्लीट करो। देन आपका 10th एंड लास्ट है कॉन्फिडेंस। सो यहाँ पे गिवन है स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली टू मेक योर मैसेज कन्विंसिंग। तो अकॉर्डिंगली आप ट्राई करो कि आप जो भी बात कर रहे हो, फिर जो भी कम्युनिकेशंस कर रहे हो, वहाँ पे अपने मैसेज को कॉन्फिडेंस तरीके से क्लियरली आप सामने वाले को बोलो, जिससे कि आपको मैसेज कन्वे करने में या फिर सामने वाले को समझने में ईज़ी हो। तो सिंपली आपके 10 पॉइंट्स यही थे एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो सिंपली आपके सारे जो आपके पॉइंट्स थे, आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशंस करने के, आपके सारे पॉइंट्स ये थे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। यहाँ पे आप इसे रीड करके अच्छे से समझ सकते हैं एंड मैं इसके नोट्स भी आपको शेयर कर दूँगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। देन यहाँ पे आपका कंक्लूजन गिवन है कम्युनिकेशंस का। कम्युनिकेशन इज़ अ लाइफ ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। अंडरस्टैंडिंग इज़ अ प्रोसेस, टाइप बैरियर्स एंड इफेक्टिव मेथड्स हेल्प अस टू बिकम बेटर। कम्युनिकेशन इज़ पर्सनल, एकेडमिक्स एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो सिंपली कम्युनिकेशंस एक लाइफ का एक बहुत ही अहम पार्ट है। विदाउट कम्युनिकेशंस आप अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकते एंड आप चीज़ों को अच्छे तरीके से आप जो कन्वे नहीं कर सकते। गुड कम्युनिकेशंस लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग, कॉर्पोरेशन एंड सक्सेस। तो अगर आप अच्छे से कम्युनिकेशंस करते हैं, देन आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर कॉर्पोरेशन होगा एंड आपको सक्सेस अच्छे से मिलेगी। सिंपली आपके जो सारे पॉइंट्स थे, आपके जो सारे टॉपिक्स थे मॉड्यूल 1 के अंदर, वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो या फिर आपको कुछ पूछना हो, एंड सिंपली आप मेरे से इंस्टाग्राम पे या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। एंड अगर आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस का बैच खरीदना है, देन सिंपली वेबसाइट के ऊपर लाइव है, आप जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।